हमें तो लग रहा है करीब वही 1200 समथिंग रेट खुलेगा पैकेट। 1200 के रेट में। अब सर नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है मैं शंकर कोल्ड स्टोरेज मैनपुरी क्षेत्र में। और किसान भाइयों, अगर यहाँ की अगर बात करेंगे हम, तो कोल्ड स्टोरेज किसान भाइयों, ये मेरा पहला मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का कोल्ड स्टोरेज है। और यहाँ से किसान भाइयों आपको जानकारी निकाल करके हम सामने लाएंगे कि असली हकीकत क्या है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज फुल नहीं होंगे, अलग अलग क्षेत्र में मैं गया, आगरा तक का आपको सफर करके दिखाया, तो लगातार किसान भाइयों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमें यही नजर ज्यादातर देखने को मिला है कि कोल्ड स्टोरेज किसान भाइयों 80% के ऊपर, 90 के आसपास में पूर्ण रूप से भरने की कगार पे पहुंच रहे हैं। अब किसान भाइयों, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में इस समय मौजूद है मैं शंकर कोल्ड स्टोरेज में। और यहाँ की पोजीशन क्या है, यहाँ से हमारे साथ ऑनर जुड़ चुके हैं और जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और क्या आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो आपके सामने नजर आएंगे किसान भाइयों। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। अखिलेश टाक। अच्छा सर, अगले सर मैं जानना चाहूंगा कि अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की भंडारण क्षमता क्या है। 2 लाख बोरी है, 85% कुल हो चुका है अपना। जी 85% सर, अगर आज के तारीख में हो गया है तो क्या वो करीब 15,000 बोरी और आ जाएगी अपनी। अभी 15,000 आ हाँ जाएगी जी। सर। अगर परसेंटेज में हम देखें तो क्या कह सकते हैं सर, 10 से 15% अभी बकाया खुदाई बाकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये मुझे लगता है कि जो खुदाई अभी बाकी है और उसकी पैदावार सर इस वर्ष क्या लग रही है, कुछ कम है या फिर ज्यादा है। कम तो नहीं है, धीमे धीमे आलू आया हुआ है। अगर तेजी से आता तो गोल्ड पहले ही फुल हो जाते। जी जी। और थोड़ा रेट अच्छा रहा है, इस जी। वजह से किसानों ने बेचा भी है। जी। और जो लोग स्टोर करना चाह रहे थे, जिनके पास मतलब पैसे की कमी नहीं थी, जी। तो उन्होंने अपना स्टोर किया आलू। जी अच्छा सर, देखा जाए तो अपने यहाँ क्षेत्र में प्रति बीघा एवरेज पैकेट के हिसाब से कितना एवरेज निकल रहा है। करीब 50 के समथिंग निकला है, किसी का 70 भी निकला है बीघे में। अच्छा, अगर एवरेज एवरेज से निकाल के चलेंगे तो हम 50-55 ले रहे हैं। हाँ 50-55 ले लीजिए। 50-55 ले लीजिए हाँ। तो सर कह सकते हैं कि पिछली साल की अपेक्षा ज्यादा कुछ नहीं, कम है, नहीं, नहीं, कम बराबर मतलब लग रहा है कि हाँ, समतल पर है। सत्य तो अब सर हम जानकारी ये भी जुटाना चाहते हैं कि सर जिस प्रकार से अभी आज के जो आलू के रेट हैं, क्या लग रहा है कि सर आलू के जो कोल्ड स्टोरेज जितने भी अपने यहाँ क्षेत्र बाई नियर बाई जो खुलेंगे, अपने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं, क्या सर संभावनाएं बन रही हैं, किस रेट में खुलने के चांसेस ज्यादातर लग रहे हैं। और हमें तो लग रहा है करीब वही 1200 समथिंग रेट खुलेगा पैकेट। 1200 के रेट में। अब सर 1200 के रेट में आपने जैसे बोल दिया है, चलो मान लेते हैं कि सर 1200 रुपए में आलू की बिक्रियां जो है स्टार्टिंग में होने लगती हैं। अब सर 1200 रुपए रेट अगर किसान भाई नहीं लेता है, वो किसान के मन में कहीं ना कहीं सर ये चल रहा है कि भाई मैं 1500 लूंगा, मैं 2000 रुपए में बेचूंगा। तो सर क्या लगता है 2020 की तरह मुझे लगता है कि इस वर्ष भी उनको चपेट लग सकती है। नहीं, चपेट तो नहीं लगी। करीब 800 में खरीद के रखा है, किसी ने कम में भी रखा है, चपेट तो नहीं लगनी चाहिए। नहीं नहीं 1200 में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। मैं मेरे कहने का सर मतलब ये है कि जिस प्रकार से 2020 में आलू की बिक्रियां ज्यादातर मैंने देखी थी कि कहीं ना कहीं 1800, 1900 जी। और 2000 तक बिकी थी। हाँ, हाँ। लेकिन किसानों ने सर वो रेट ले नहीं पाए थे एक्चुअल में। उनको व्यापारी वर्ग का जितना भी था उन्होंने तो रेट ले लिए थे, लेकिन जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने आलू अपना ठीक 2 महीने बाद जब आलू में घोर गिरावट आई, 400 रुपए 300 रुपए में आलू जो बिका, उन्होंने रेट वही लिए थे। तो इस बार सर वो चपेट दोबारा ना लगे, किसानों को करना क्या चाहिए। किसानों को जैसे ही रेट अच्छे होते, जैसे मई से या जून से ही धीमे धीमे आलू अपना निकालना चाहिए। जी मुझे लगता है सर कि जैसे ही गेट खुलते हैं, मान हाँ। लेते हैं 1200 में खुला, किसान का अगर 1000 पैकेट है तो उसको 200-300 निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल निकालना ही, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। किसी के 1000 पैकेट रखे हैं तो 500 लगभग आधा बेचते माल अपना। जी मुझे लगता है सर मार्केट के 2-3 प्राइस किसान भाइयों को उठा लेने चाहिए, तो उनको जो चपेट लगने वाली है उनसे वो बच सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए अब सर एक संदेश और रहेगा कि इस वर्ष सर क्या लग रहा है आपको, आलू का भविष्य 2024 में सर उज्जवल दिख रहा है या फिर अंधेरे में दिख रहा है, किस तरीके से आप नहीं, मुझे तो भविष्य उज्जवल दिख रहा है, पर अंधेरे में नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन अभी है आलू की, जी और सब कोल्ड तो नहीं फुल हुए हैं। जी हाँ, जो ग्रेड वाले कोल्ड है वही भरे हुए हैं। जी जी। अच्छा सर, देखा जाए तो लगातार 3 वर्ष से हो गए हैं आलू के किसानों को बिल्कुल एक भी तरीके से देखा जाए अंधेरे में, गड्ढे में जा रहा है। अब क्या लग रहा है सर 2024 का ये वर्ष कह सकते हैं कि कुछ घाटा, कुछ घाटे में नहीं जाएंगे, किसान लाभ होगा। लाभ होगा। हाँ। जी सर। अच्छा देखा जाए सर तो अभी अपने होली के बाद तक जो अभी खुदाई पेंडिंग में हो गई है, होली के कितने दिन बाद तक और अभी खुदाई चलती रहेगी। 7-8 दिन और मानो, 7-8 दिन होली के बाद में चलती रहेगी। तो सर उससे हमें लगता है कि अपना कोल्ड स्टोरेज तो पूर्ण रूप से हाँ लगभग करीब 5-6 बोरी खाली है, लेकिन पूर्ण हो जाएगा। जी। अच्छा सर, मैनपुरी का अगर हम पूरा एवरेज निकाल के चलेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो सर क्या परसेंटेज निकल के सामने आएगा। मेरे हिसाब से वही 70% के समथिंग कोल्ड स्टोर फुल हो गई।
फुल हो गए हैं या फिर होंगे? हो जाएंगे मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 70% जो है। क्योंकि जो हमारे को और भी कोल्ड लोग मालिक लोग जुड़े जी हुए हैं तो जी वही रिपोर्ट दे रहे हैं जी 70 के समथिंग 70 के समथिंग हो पहुंच जाएंगे। जाएंगे। जी बिल्कुल। और जो क्रिएटर वाले कोल्ड है जी वो लगभग फुल हो चुके फुल हो चुके हैं। जी, तो कहीं न कहीं किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने जानकारी देखी, अब मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ की अगर बात करें तो किसान भाइयों यहाँ भी निकल के यही आ रहा है कि जो पोजीशन है वो लगभग, भाई साहब का जो कोल्ड स्टोरेज है इनका तो लगभग भर ही जाएगा। आज की जो स्थिति है वो 85% के आसपास है और यहाँ पर अगर खुदाई की बात करते हैं तो 15% अभी खुदाई हमें लगता है कि बकाया शेष बची हुई है और ये खुदाई होली के 1 सप्ताह बाद तक चलती रहेगी। तो कह सकते हैं किसान भाइयों कि ये आलू जो खुदने को बाकी अभी शेष बचा हुआ है वो कोल्ड स्टोरेज भरने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। बाकी आप लोगों की किसान भाइयों क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके पूछते रहिए और बताते रहिए, जो भी आपको जानकारी लेनी है वो भी लेते रहिए दोस्तों।